हमारी मांग है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं, मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनकी जमीर जिंदा है उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? वो पैसा किन कॉरपोरेट्स ने बीजेपी को दिया? उन कॉरपोरेट्स को क्या फायदा पहुंचा? सत्ताधारी दल भाजपा ने कौन से सरकारी एसेट्स उन कॉरपोरेट्स को उसके एवज में दिए? क्विड प्रो क्वो, यानी तुम मेरी कमर खुजलाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजलाऊं, वो क्या है? लोगों को और देश को क्या क्या नुकसान हुआ? इन सारी बातों का जवाब देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जेपी नड्डा साहब को देना चाहते हैं। The Supreme Court decision should be welcomed by all right-thinking people who believe in probity in public life. Political financing and electoral campaign financing are the two big elephants in the room for every democracy. And this electoral bond scheme was an opaque instrumentality which completely and absolutely debarred the access of ordinary citizens from knowing as to how political parties and electoral campaigns are being funded. So therefore, the Supreme Court decision, which essentially directs the State Bank of India, which is the operator of the electoral bond scheme, to provide all the data to the Supreme Court, to the Election Commission, and the Election Commission to publish it on its website, is a welcome decision. I do hope that the government does not go and review and try and derail this Constitution Bench decision, because it is keeping in with the spirit of encouraging probity in public life.